हेलो, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हमारे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व तो नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नाश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत्यु है उसके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न भूतकाल और न ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है। वह वास्तव में सफल बन जाता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता का कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फलों की। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों में सही समझ जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहने की ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। जीवन में खुद खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सब देखता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, वो परम योगी माना जाता है। प्रेम वो है या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है प्रभु वो किसी और से नहीं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान पे कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। मुँह उसी का करो जो आपके अधिकार में हो, उसका मुँह कभी मत करना चाहिए जो आपके अधिकार में ना हो। विषयों, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति प्रदान होती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने पर उसे क्रोध आता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को
शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन हो। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना किया जाए वो अनुभूति, और चाहे कुछ भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर को परखता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी न करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें भी अपना महत्व खो देती हैं। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र और शत्रु दोनों होता है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, कोई इंसान नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ना तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या मन हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और उन व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य का असत्य से लड़ाई हो गई तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा और असत्य की फौज लंबी होगी। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा हो, दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अगर इस तरीके की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।